नमस्कार दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अफरोज अहमद। देखते हैं ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2015 में पूछा गया सवाल क्या है। सवाल 72480 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जब एक अंक एक ही बार दोहराया जाता है। क्या कह रहा है? इस अंक से 5 अंक की बनने वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या जो ये अंक का केवल एक बार प्रयोग हो, वह संख्या क्या करना है। क्लास 6 का जवाहर नवोदय विद्यालय का 2015 में पूछा गया सवाल है। तो हम जानते हैं बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंक को यदि बोल देता 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो जैठे अंक पूछेगा उतना 9 वह ना होगा जी। हाँ, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 कैठ 9 5 6 9। बात समझ में आया कि नहीं? 5 9 लिख देते, लेकिन ये क्या दिया है देखिए। मेरे साथ 3 महीना बने रही है ना, एकदम गर्दा मचा देंगे हम नवोदय विद्यालय का। बात समझ में आया? हाँ, तो ये अंक, इस अंक से हमें 5 अंकों का बनाना है, जो अंक है 72480। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो इसका मतलब ये 9 9 है। यदि यही यहां पे हम 8 लिख देते, यहां 7 लिख देते, 6 3 4 इस तरह लिख देते, तो क्या यह बड़ी संख्या होता? नहीं ना होता। क्यों? क्योंकि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 6 9, मतलब कि 99,999 होता है। लेकिन अब ये दिया है, उसमें बांड था, इसमें बांड है, उसमें केवल 9 लिखना था। मुझे पता था 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 6 9 होता है, लेकिन इसमें बांड है कि इसी 5 अंकों से बनाना है हमें, इसी 5 अंकों से बनाना है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या ओके पहले लिखा, ओसे छोटकी, फिर ओसे छोटकी, फिर ओसे छोटकी, फिर ओसे छोटकी। बात समझ में आया? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा बचवा? हाय, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है? 8 8 7 4 2 और 0। ये हुआ कि नहीं हुआ? अरे भैया, इससे बनने वाली 5 अंकों की संख्या इस अंक से जो एक अंक का एक बार पुनरावृत्ति हो, मतलब एक बार दोहराया जाता हो, तो बस लिख देना है 8 7 4 2 0। 5 अंक का हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। हाँ, तो यही तुम्हारा क्या है आंसर। 5 4 थे तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक को टिक करना है। बात समझ में आया? एकदम धुआं मचा दोगे कि नहीं मचा दोगे? एकदम मचा दोगे धुआं तुम सब। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी 2015 में पूछा गया सवाल है जवाहर नवोदय विद्यालय में। क्या सवाल है? 4300 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 18 गुणे 9, इसका मान ज्ञात करना है, हल करना है। तो ध्यान से देखिए, हम बताए हैं ना कि हमारे संगे रहोगे 3 महीना, एकदम मारोगे धुआं उड़ने लगेगा। बात समझ में आया? तो बचवा हो, ये नहीं कि अब 4300 को देखने के बाद तुरंत का 10 का गुणा कर लो, कुछ ना, पहले लखा। एमे लखा कहीं कुछ हो तो ना जिससे हमारा काम बन जाए। तो देखा, काम बनाने वाला अंक का है 0 है कि नहीं है जी? है ना। मतलब क्या, तुम्हारे गुणा में कहीं 0 दिख जाए, उसका मनवा सबका 0 कर देता है। बात समझ में आया ना? तो गुणा करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 के देखने के बाद एक लड्डू रख देना है सामने बाबा जी का घंटा। बात समझ में आया ना? बस मार के आगे बढ़ जाना है। बात समझ में आया? हाँ, तो ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है? ये पूछा गया सवाल है 2012 में जवाहर नवोदय विद्यालय में। क्या सवाल है? बड़ी से बड़ी 7 अंक की संख्या बड़ी से बड़ी
7 अंक की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंक की संख्या का अंतर ज्ञात करना है। इसमें कोई बांड नहीं है, इसमें कोई बांड नहीं है। यह कहा दिया है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या कठ न हो जाएगा भैया, 7 × 9 हो जाएगा, 9 5 6 7। देखिए ध्यान से देखिएगा बस, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर को मतलब घटाना ना। ये नहीं कि ये सवाल दिख गया मुझे नाक दर्रने लगे, नाक नहीं दर्रना है ना। ये नहीं कि बेंच पे गाज फेंकने लगे, मार रहा है कि एग्जामिनर जो रहेगा लेने वाला मान लिया कि पानी सानी छिड़के लगेगा, ये नहीं करना है ना। बस ध्यान से पढ़ना है, बस पढ़ना है, उसके बाद ध्यान दे उत्तर देना है, सोचने का मौका नहीं। बस सवाल को देखो, आंसर इतना आसान तरीके से इतना मेहनत कर दो। नवोदय इसी तरह नहीं निकलेगा, मेहनत मांगता है नवोदय। बात समझ में? ये नहीं कि हम खेल रहे हैं, खेल के हंस मजाक कर रहे हैं, फिर बाद में हम जाएंगे नवोदय का पेपर देना, कुछ नहीं होगा, घंटा कुछ नहीं होगा। इसके लिए संघर्ष जरूरी है, मेहनत जरूरी है। बात समझ में है ना? तब नवोदय निकलेगा। नवोदय कहेगा हम बुला रहे हैं आजा, नवोदय बुलाएगा, चिल्ला चिल्ला के तुम मेहनत करोगे तो, और नहीं करोगे तो इसी तरह पढ़ते रह जाओगे, मार झुनझुना बजाते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। कंपटीशन का दौर है, इतना बढ़ गया है कंपटीशन ना। चलो, यह 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम बताए हैं ना कि जितने अंक का छोटी संख्या पूछे 1 लिखो, उससे 1 के कम 0 लिखो। मतलब का यदि 8 अंक का पूछेगा तो 1 लिख के उसके आगे 7 0 कर दो, वही क्या हो जाएगा? 8 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। उस बड़ी संख्या पूछेगा तो उतना 9, लेकिन छोटी संख्या पूछेगा, छोटी संख्या पूछेगा तो 1 लिखने के बाद जितना पूछेगा उससे 1 से कम 0 लिख दोगे, वही 8 अंक क्या हो जाएगा? छोटी संख्या। बाबू हो इसमें 7 अंक है, इसमें 8 अंक है, तो ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा? नीचे वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा ना। तो ऊपर वाला जब छोटा है तो ऊपर का में से नीचे वाले को घटाएंगे का? नहीं ना घटाएंगे, हम नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे। का है? ऊपरा वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो हम इसमें से ना इसको घटाएंगे, तो इसको घटा देते हैं, लिख देते हैं 9 9 9 9 9 9 9। ध्यान से देखिए, घटाना है। क्या बोल रहा? अंतर ने पूछ रहा है, अंतर का मतलब घटाना। घटा के धाए दे मारो आंसर। इसके नीचे देखो, ये ऊपर 0 है, नीचे 9 है, तो भैया हो, ए बाबू, बचवा हो, ए हमार लाल पेड़ हरियर, इधर देखा लो, ये 0 है, ये 9 है, तो घटेगा? नहीं घटेगा, इससे छीनेगा। दे एक दे, हमके एक हासिल दे, तो देगा, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 0। 1 रे भैया, 1 आएगा। अब देख यहाँ 1 दे दिया, कहा कि हम दे दिले ही, हमारे पहले 1 से कम हो गल। यहाँ कितना बचेगा? 9, तो यहाँ 0, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर मतलब ऊपर 9 बचेगा तो नीचे 0 बचबे ना करेगा। कहाँ से 9 में से 9 जाएगा, 0 में ना बचेगा। तो बस इसका आंसर क्या आएगा? 1। इसका आंसर 1 आएगा। ऑप्शन दिया रहेगा, बट धाए दे मारना है, टिक लगाना है, आगे निकल जाना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ,
देखिए अगला सवाल। अगला सवाल जो है ये नवोदय विद्यालय 2014 में पूछा गया है। ये क्या कह रहा है, देखिए सवाल ना अपने आप एकदम आसान होता है, बस कहने का तरीका यदि जो पकड़ लेगा ना वो सवाल को एकदम धुआं जैसा उड़ा देगा। तो बस कहने का तरीका पकड़िए इसका। क्या कह रहा है भैया हो, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 और 0 से बनाई जा सकती है। अब विषम बोल दिया ना, विषम संख्या पकड़ना है 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या बनाना है। जो अंक मेरे पास है 3, 5, 7, 9 और 0। ये मेरे पास 5 अंक है। 5 अंक का बनाना है सबसे बड़ी संख्या जो कि विषम संख्या हो। भैया हो, ये हमार नीला पीला हरा लो, इधर देखा लो। बड़ी संख्या बनाना है विषम संख्या, तो बड़का के तो बड़के लिखब, फिर 7 लिखब, फिर 5, फिर 3, फिर 0। बाबू इस तो छोट संख्या बन गया लेकिन विषम संख्या नहीं है। काहे नहीं है? कहां से कि जिसके लास्ट में 0 हो या सम संख्या हो वो 2 से विभाजित हो जाता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। लेकिन हमके विषम चाहत हो सबसे बड़ी। हम चाहती तो 9 के भी लास्ट में लिया देती ना। हम चाहती तो 7 के भी लिया देती लास्ट में। हम चाहती तो 5 के भी लिया देती ना। लेकिन अगर इन सब के हम हटा दें तो छोटकी संख्या बन जाए। सबसे बड़ी संख्या बनाने का प्रयास करना है हमें, तो हमें सबसे छोटका को पकड़ना है जो विषम संख्या हो। 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, 9 विषम संख्या है, चारों विषम। लेकिन हमें बड़ी बनाना है ना, तो लास्ट में हम छोटका के लिखेंगे। छोटका के लिखेंगे तो 0 को कहाँ रहना चाहिए? 0 को यहाँ रखेंगे और 3 को यहाँ रखेंगे, तो यही सबसे बड़ी संख्या विषम संख्या हो जाएगी। समझ में कि नहीं? इतना आसान सवाल था ना, बस देखते आंसर देना था, कैसे कि उसमें टाइम बड़ा कम रहता है। बात समझ में? तो मेहनत करोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल से दैट आई एम पॉसिबल। असंभव खुद कहता है कि मैं संभव हूं, करके देखो। बात समझ में है ना? तो ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, जो कि नवोदय विद्यालय में 2000 में पूछा गया प्रश्न है। 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? अब 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? अब बच्चा जो नहीं जानता होगा कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, वो तो गाज फेंक देगा वहां। पास समझ में? तो अभाज्य संख्या, पहले हम अभाज्य संख्या को समझते हैं। क्या होता है अभाज्य संख्या? बच्चा वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं मतलब दो है ना। एक संख्या हम ले लिए 2, इसको काटेंगे तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और किसी संख्या से, तो कौन सी संख्या कहलाएगी? तो अभाज्य संख्या कहते किसे? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में? तो ये 2 अभाज्य संख्या है बाबू। इसके आगे 1 आता है, 1 न तो भाज्य है न तो अभाज्य। बात समझ में ना? यह प्राकृतिक संख्या है, तो हम 2 ले लेंगे। हम गिनते हैं ना, हम चलते हैं। 2 और 3 भी किसी से नहीं कटेगा। फिर 5
फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 33 कटेगा 37, 41, 43, 47। हुआ कि नहीं हुआ? 1 से 50 तक, मतलब कि 1 से 50 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या है सबको गिन के लिख देना, वही ऑप्शन में दिया रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी संख्या आ गई? ये सवाल इस बार 2022 में टेट में दिया था। टेट ये सवाल पूछा हुआ था। बात समझ में है ना? हाँ, तो ये समझ में जिसको आ गया तो ठीक बा, अगर नहीं आया है तो फिर एक बार देख लेते हैं। 1 से 50 तक का बोलेगा तो इस तरह हम लिख लेंगे, लिखने के बाद गिन के आंसर मार देंगे। ठीक, तो बस करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।